नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सनसनवार राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। दरअसल जब भी हम किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लियर करने के बाद में हमारा कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और यह भी चेक किया जाता है इन सभी प्रक्रियाओं में कि क्या हमारे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला, कोई एफआईआर दर्ज तो नहीं है। और यदि ऐसा सामने आता है तथ्य, तो ऐसी स्थिति में हमें रोजगार देने से मना भी किया जा सकता है, नियुक्ति देने से मना भी किया जाता है। और यदि हम ऐसी जानकारी को शुरुआती स्टेज पे छुपा लें कि यदि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में भी इसे कदाचार माना जाएगा और नियुक्ति देने के लिए नियुक्ति लेने की जो हमारी पात्रता है वह समाप्त हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी एक ऐसा ही मामला आया था, परंतु इस मामले में अभ्यर्थी ने, याचिकाकर्ता ने अपने विरुद्ध एफआईआर की जो सूचना थी उसे छुपाया नहीं था, उसे नियोक्ता को साफ साफ बता दिया था। दरअसल इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसका एफआईआर में सिर्फ नाम ही है, उसका कोई रोल सामने नहीं आ रहा है जांच में, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता उस व्यक्ति को रोजगार देने से मना नहीं कर सकता है। अनिश्चित काल के लिए उसका रोजगार या उसकी नियुक्ति को रोक कर नहीं रख सकता है, विशेषकर वैवाहिक विवादों के मामलों को लेकर, क्योंकि वैवाहिक संबंधों के जो विवाद होते हैं उनमें आमतौर पर ससुराल जनों को, काफ़ी लोगों को जोड़ लिया जाता है, चाहे किसी के ऊपर कोई आरोप है भी चाहे नहीं भी। ये एक प्रचलन हो गया है कि वैवाहिक संबंधों को लेकर जो भी डिस्प्यूट उत्पन्न होता है उसमें इन लॉज के सभी मेंबर्स को अननेसेसरी गलत तरीके से जोड़ लिया जाता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में यही कहा है कि विशेषकर वैवाहिक संबंधों से संबंधित मामलों में, डिस्प्यूट्स में, यदि किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर में सिर्फ उसका नाम है, तो सिर्फ इसी आधार पर उसे नियुक्ति देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि केवल एफआईआर में नाम लेने से निष्कर्ष नहीं निकलता है कि नियोक्ता अनिश्चित काल के लिए आवेदक के रोजगार को रोक कर रख सकता है, दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता को सब इंस्पेक्टर पद पर उम्मीदवार नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ लंबित एफआईआर के निस्तारण तक रोजगार को लंबित रखा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उसे चार्जशीट के कॉलम नंबर 12 में रखा गया है और सबूत वैवाहिक अपराधों में उसकी संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट को स्थापित नहीं करते हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का कहना था कि तार्किक रूप से नियुक्ति के लिए उसे उपयुक्त माना जाना चाहिए। केवल एफआईआर में नाम होने से सार्वजनिक नियुक्ति के लिए बाधा के रूप में इसे कारण नहीं माना जा सकता है, जब तक कि जांच पर उसकी इन्वॉल्वमेंट या संलिप्तता की पुष्टि न हो, विशेष रूप से वैवाहिक अपराधों के संबंध में। ऑनरेबल जस्टिस वी कामेश्वर राव और ऑनरेबल जस्टिस अनूप कुमार मेहंदी रत्ता की बेंच ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी के साथ साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने भी इस तथ्य की अनदेखी की है कि महिलाओं में नाबालिगों सहित सभी रिश्तेदारों को शामिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वैवाहिक विवादों के संदर्भ में एफआईआर दर्ज की गई थी। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली रिट पर ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें कि उसने पुलिस उपायुक्त भर्ती एनपीएल दिल्ली द्वारा 2020 में जारी आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। आदेश ने याचिकाकर्ता विक्रम रोहल की दिल्ली पुलिस में एसआई के पद पर भर्ती को उनके खिलाफ एफआईआर से उत्पन्न कार्रवाई के अंतिम परिणाम तक लंबित रख दिया था। यानी कि इस आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया था कि जब तक एफआईआर का कोई अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक अभ्यर्थी की नियुक्ति को रोका जाएगा, उसे रोजगार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में याचिकाकर्ता की भाभी के द्वारा पूरे परिवार के खिलाफ सन 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 313, 323, 406, 498 ए, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में तर्क दिया कि वैवाहिक विवादों से उत्पन्न एफआईआर में उन्हें केवल एक समपार्श्विक अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई विशेष रोल नहीं है। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का इसमें कहना था कि सक्षम प्राधिकारी के साथ साथ ट्रिब्यूनल तथ्यों और परिस्थितियों पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करने में विफल रहा है और केवल याचिकाकर्ता का नाम एफआईआर में दर्ज होने की तथ्य से ही वह इस मामले में गलती कर गया। अदालत ने कहा कि यह मानना मुश्किल है कि याचिकाकर्ता केवल एफआईआर दर्ज होने के कारण ही पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा होगा, जिसमें उसे सम्मन भी नहीं किया गया। ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करते हुए ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया,
प्रतिवादियों को इस आदेश के पारित होने से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अधीन संबंधित पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। और इस आदेश के साथ में दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार किया और रेस्पोंडेंट्स को, प्रतिवादी गण को, याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के निर्देश दिए। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।